हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, पीएनपी निदेशालय के घनचक्कर में फंसे अभ्यर्थी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती एकेडमिक खत्म, सुपर टेट पर भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन भी अटका, 6800 शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया पर क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट। तो सारी अपडेट को एक साथ डिस्कस करें, लेकिन इसके पहले जो छात्र सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और इसके चलते बहुत सारी प्रक्रियाएं ठप हो चुकी हैं, जैसे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी नई भर्ती का विज्ञापन, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। हालांकि इससे अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन उसमें भी कुछ तामझाम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन असल और गहरी बात यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और 6800 जो ये शिक्षक भर्ती है, ये आखिरकार क्यों प्रभावित हो रही है। जबकि ये प्रक्रियाएं पहले की हैं, तो इनको एज इट इज़ मूव करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि चुनाव आयोग से परमिशन ले ले और इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाए। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत हैं वो कुछ इससे परे हैं। आपको हम बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, तो दोस्तों इसके रिज़ल्ट का ही पता नहीं है, रिज़ल्ट लापता हो गया है। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम लापता है। निदेशालय कहता है कि परिणाम नहीं मिला और पीएनपी ने थमा दिया डिस्पैच नंबर। तो ये कितनी घनघोर यहाँ पर लापरवाही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम यहाँ पर 15 नवंबर को जारी होता है और 15 नवंबर से आज 15 जनवरी हो गया, लेकिन परिणाम कहाँ गया इसका पता किसी को नहीं है। अभ्यर्थी बेचारे परेशान हलाकान, वो कभी पहुँचते हैं पीएनपी तो कभी पहुँचते हैं शिक्षा निदेशालय। निदेशालय कहता है कि पीएनपी से हमको परिणाम नहीं मिला और पीएनपी कहता है कि परिणाम हमने निदेशालय को भेज दिया। एक डिस्पैच नंबर भी थमा दिया जाता है कि इससे जाके चेकआउट कर लेना, परिणाम इसी से पहुंचा है। जब अभ्यर्थी पता करते हैं तो पता लगता है कि इस डिस्पैच नंबर में परिणाम जैसी कोई चीज़ निकल के नहीं आई। और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि पिछले पीएनपी जो सचिव थे संजय उपाध्याय, उनके टाइम में ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई और इसके बाद 28 नवंबर को देखा जाए तो पीएनपी के सचिव साहब जो है टीटी की पेपर लीक कांड में आरोपी पाए गए और लापरवाही उनकी रही, इस वजह से उनको निलंबित करके गिरफ्तार किया गया। ऐसे में जूनियर भर्ती के परिणाम को लेकर नए सचिव ने अभ्यर्थियों को कोई ठोस आश्वासन भी नहीं दिया है। तो आखिरकार क्या करें ये अभ्यर्थी। तो इसके लिए आज अभ्यर्थी एक बड़ा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ट्विटर अभियान करने वाले हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करो। तो इसके लिए आप भी कैंपेन में शामिल हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स करें, अन्यथा आपकी ये भर्ती प्रक्रिया क्या समझते हैं चुनाव के बाद ही कंप्लीट हो पाएगी। और चुनाव के बाद आप समझते हैं कि चुनाव के बाद फिर क्या होता है। अगर सरकारें बदल गईं या कोई कुछ भी चीज़ें हो गईं
तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका सबसे प्रबल उदाहरण है पिछली 12,460 शिक्षक भर्ती। ये सपा सरकार की भर्ती थी और इसी के हालातों में चुनाव की आचार संहिता में ये फंस गई भर्ती। फिर योगी सरकार आई, समीक्षा के नाम पर सालों साल भर्ती जूझती रही, कोर्ट मैटर चला गया। 4,000 पदों पर भर्तियां तो हुई, लेकिन 8,000 से अधिक पदों पर 5 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई एग्जीक्यूशन देखने के लिए नहीं मिला। तो अभ्यर्थियों को सचेत रहने की आवश्यकता है। बात करें पदों की संख्या, बहुत लोग पूछते हैं, तो देखिए दोस्तों, पदों की संख्या के बारे में बताया तो जा रहा है कि 5,000 से 6,000 के करीब पद हो चुके हैं, लेकिन इसकी रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है। कुछ अभ्यर्थी तो ये भी दावा करते हैं कि जो पदों की संख्या है ये तनिक भी नहीं बढ़ी है। 1504 से पदों की संख्या 1507 हुई है, 390 से 393 हुई है, और इधर 1504 के 1504 ही है। कुल मिलाकर देखा जाए 1897 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया की यहाँ पर बात कही जा रही है। अब हकीकत क्या है, इसके लिए अभ्यर्थियों को खुद ही प्रयास करने होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर पीएनपी सचिव निदेशालय सबको ही फेल हो गया है। अभ्यर्थियों को खुद का कार्य करवाना है तो उसके लिए प्रयास जरूर करने होंगे। अब हम बात करते हैं, क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक खत्म हो रहा है और सिर्फ सुपर टेट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया होगी? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कल की डेट में सपा के एमएलसी सुनील जी को जब से ज्ञापन सौंपा गया, उसमें थोड़ी सी अभ्यर्थियों ने गलती कर दी कि एकेडमिक मेरिट खत्म करके सुपर टेट के आधार पर भर्ती प्रक्रियाएं कराई जाएं, क्योंकि जो सपा सरकार है वो हमेशा से टीटी उत्तीर्ण और एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्तियां करती हुई आई है। हालांकि इससे दो गुट अवश्य हैं, और एकेडमिक भर्ती कोई भी अभ्यर्थी जो अद्यतन है वो नहीं चाहता है, क्योंकि एकेडमिक भर्तियों से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो गलत ढंग से मेरिट बनाकर रखे हैं, या तमाम प्रकार के ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश मेरिट अच्छा नहीं मेंटेन कर पाए, वो सब बाहर हो जाया करते हैं। तो ऐसे में एकेडमिक मेरिट का नए जो बीएड के कैंडिडेट हैं, डीएलएड के हैं, वो सभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो ये मांग ज़रूर कर रहे हैं कि सिर्फ सुपर टेट के आधार पर भर्तियां होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी का लाल, यूपी का रखेगा ख्याल, डीएलएड बीएड नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, शिक्षा मित्र का सम्मान, अनुदेशक का सम्मान, प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति, प्राथमिक स्कूलों का गृह स्थानांतरण, उत्तर प्रदेश का लाल अपना लाल टोपी वाला। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे मतलब बैनर हैं सपा सरकार के द्वारा निकाले गए हैं, और साथ ही साथ 2 लाख पदों पर भर्तियां भी करने की बात कही गई हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो सपा का ऑफिशियल घोषणा पत्र रहे उसमें सुपर टेट का जिक्र रहे और 40% एकेडमिक के साथ रहे। तो कुल मिलाकर ये एक अफवाह मात्र है। हालांकि अभ्यर्थी लगातार एकेडमिक खत्म करने की बीएड कैंडिडेट मांग कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तो तय होती है कि नई सरकारें अपने हिसाब से कार्य करती हैं और वो अपने हिसाब से ही शिक्षक भर्तियां करती हैं। अवश्य ही बदलाव वो लोग करते हैं। अब दोस्तों, मल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन का भी कुछ ऐसे ही हालात है। सिर्फ यहाँ पर 1200 पदों पर अधियाचन देखने के लिए मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आयोग मल्टीग्रेड के शिक्षकों के तकरीबन 1200 पदों पर अधियाचन मिल चुका है, लेकिन नई भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं जारी हुई। चर्चा यह हुआ है कि 2018 की मल्टीग्रेड में जो पद रिक्त रह गए थे उनका अधियाचन निदेशालय से आयोग को नहीं भेजा गया, और यहाँ पर 2018 में जो भर्ती हुई 4000 पद वहाँ के खाली हैं। तो ऐसी भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि लोक सेवा आयोग ने पुनः माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पदों का अधियाचन नए तरीके से भेजने के लिए कहा है। अगर ये अधियाचन होता रहा तो अवश्य ही इसमें प्रक्रिया में काफ़ी लेट होगा, और वो दिन दूर नहीं जब चुनाव में ये भर्ती भी फंस चुकी होगी। हालांकि फंसी चुकी है,
और उम्मीद थी कि जो नया जो क्या कहते हैं शेड्यूल निकालेगा लोक सेवा आयोग, उसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती रहेगी, लेकिन पदों को लेकर यहाँ पर कहीं न कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब बात करें दोस्तों 6800 शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया की, तो इसके लिए सचिव प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात की गई। उन्होंने यही कहा है कि हम भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल और नियुक्ति पत्र वितरण आदि के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेने के लिए लगातार प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसे ही परमिशन मिल जाएगी आप सभी के सामने शेड्यूल आ जाएगा और नियुक्ति पत्रों का वितरण भी सुनिश्चित होगा। हालांकि इसको लेकर संदेह ही है, क्योंकि जब तक कोई कार्य आपको ऑफिशियली देखने के लिए ना मिल जाए आश्वासनों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। तो फिलहाल के लिए इन सब बातों को रखते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिलीवर्ड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।